अगला ब्लॉक हम देखते हैं जो है डेटा टाइप्स का शॉर्ट एंड फिल्टर, है ना। कुछ प्रकार के शॉर्ट एंड फिल्टर हम होम में समझ करके आए हुए थे यहाँ से। इसी प्रकार के जो ऑप्शन हैं, ये देखिए यहाँ समझे हुए थे, इसी प्रकार के जो ऑप्शन हैं वो एडवांस टाइप के हैं, वो आपको मिलेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में। तो देख लेते हैं कि किसी भी डेटा के ऊपर हम इस प्रकार के ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा है जो है शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट से मतलब यहाँ पर दो प्रकार से आप शॉर्टिंग कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब ए से जेड के क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब जेड से ए के क्रम में। और यही चीज़ अगर अपन नंबर पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है। ये इस प्रकार का बदलाव हो जाता है अगर न्यूमेरिक डेटा लेते हैं और अल्फाबेटिकल डेटा लेते हैं तो, ठीक है ना। अभी हमारे पास है क्या, ए से जेड क्रम या फिर जेड से ए क्रम, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना है जहां तक आप यहाँ शॉर्टिंग कराना चाहते हैं। फिर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर चले जाना है। ये देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ए से जेड के क्रम में हो गया सारा कुछ, ए बी सी डी जी जे के एल, ये देखिए इस तरह से वी तक पहुंच गया, है ना। लास्ट नाम पहुंच रहा है विनोद, पहला नाम है अजय, ठीक है। डिसेंडिंग करते हैं, देखिए जस्ट उल्टा कर देगा, विनोद, श्याम और अजय जो हैं सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये एक काम होता है जो आप इन दोनों ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। कहाँ से, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। अगला ऑप्शन आपको इसी में मिल जाता है कस्टम शॉर्ट का, जिसमें आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। उससे भी पहले थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी। अगर आपने अल्फाबेटिकली जाना है तो इन दोनों के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर आपको इस तरह के ऑप्शन के थ्रू जाना है, जैसे कि वैल्यू तो आप कर ही रहे हैं, है ना, सेल कलर हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, फिर सेल आइकन हो गया, तो आपको इनका उपयोग करना ही पड़ेगा। फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ से इनका कलरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो देख लेते कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये एक प्रकार का जो है इंक्वायरी फॉर्म है या फिर रिजल्ट है, जो भी है, और लोगों को इनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो हर एक जो पर्सन है इनमें से हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो बिहेवियर के हिसाब से इनकी कलरिंग कर सकते हैं, है ना। इनके जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग इनकी कलरिंग की जा सकती है। हाईएस्ट पोस्ट वाले को अपन रेड ग्रीन कर देंगे, उससे पहला येलो, फिर वाइट कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, जैसा भी हम कर सकते हैं। वैसे ही हम नंबर्स में भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक्स में कुछ प्रकार के सिंबल हम ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ रखे थे। ये देखिए इस टाइप के सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार की कलरिंग भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूज़ करना चाहो वैसे कर सकते हो, और इन्हीं कलरिंग के हिसाब से, आइकन्स के हिसाब से या फिर डेटा बार्स के हिसाब से हम चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर नॉर्मल कलरिंग करके देखते हैं, जैसे विनोद है ना, इनका स्वभाव ठीक ठाक है, तो सेल उसमें जा कर के आपने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। यहाँ आप गए, आप पहुँचे, चलिए यहाँ से पहले इसको अपन हटा देते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ बिगड़ रहा है। यहाँ से ना करके अपन यहाँ से कर लेते हैं। मान लीजिए इनका जो है टेक्स्ट कलर चेंज नहीं करते हैं हम, यहाँ पर जो फिलिंग कलर है वो चेंज करते हैं। ये भी बातचीत करने में ठीक ठाक थे, ये भी ठीक ठाक थे, ये भी ठीक ठाक थे, एक प्रकार से ऐसा मान लेते हैं, है ना। ये हमने कलरिंग कर ली थोड़ी देर के लिए पहचानने के हिसाब से। दूसरा कलर हमने पकड़ लिया है, मान लीजिए ऑरेंज, ये भी ठीक है बात करने में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो फटाफट हमने ये कर लिया, ये देखिए, है ना। अब इनको कलर के हिसाब से आप अरेंज करना चाहते हो, जैसे कि ग्रीन कलर वाले हैं जो सबसे ऊपर आ जाएं, उनके बाद ये आपका जो ऑरेंज कलर है वो आ जाए, फिर आपका ये येलो कलर आ जाए, फिर पिंक कलर आ जाए, जो भी है ना। इस प्रकार की अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग करना चाहते हैं तब आपको अगले ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप डेटा में जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पर शॉर्ट भी कह रहा है और इसको हम यहाँ पर कस्टम शॉर्ट भी कह देते हैं, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग करनी है, यहाँ पर शॉर्ट बाय पूरा का पूरा हेडिंग आएगा। आपने कहा नेम के हिसाब से करना है, ठीक है। वैल्यू हम ले चुके थे, अब इस बार हम ले लेते हैं सेल कलर। तो जितने भी सेल कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे इस डायलॉग बॉक्स में आपको दिख जाएंगे। तो आपने कहा सबसे ऊपर रखना है ग्रीन को, आपने पहले ग्रीन ले लिया, ऑन टॉप उसको कर दिया, ठीक है। फिर से ऐड लेबल आप करेंगे, किसके हिसाब से करना है, नेम के हिसाब से ही करना है, कलर सेल कलर ही लेना है, और सेकंड नंबर पर हम रखना चाहते हैं ऑरेंज को, ये ऑन टॉप ही रहेगा, ठीक है। एक और लेबल ऐड करेंगे, फिर से पहुंचेंगे नेम, यही प्रोसेस आपको बार बार दोहरानी है, ठीक है। सेल कलर लिया, इस बार हम रखना चाहते हैं मान लीजिए पिंक कलर को, इसको भी ऑन टॉप रखेंगे, फिर से ऐड लेबल करेंगे,
नेम्स लेंगे, सेल कलर लेंगे और यहाँ लास्ट में हमने रख लिया येलो कलर। इतना सारा कुछ करके आपको ओके कर देना है। यहीं से हम कोई भी लेबल जो है ऐसे सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसी लेबल को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट भी करवा सकते हैं, किसी लेबल को सिलेक्ट करके ऐसे अप डाउन भी किया जा सकता है। ये देखिए येलो कलर को सिलेक्ट किया तो देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर चले जाएंगे तो आप इनकी शॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा कुछ करके इसको ओके कर देना है। आप देखेंगे आपके सारे के सारे कलर जो हैं अरेंज हो चुके हैं, जैसा आपने कहा वैसा ही अरेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं चल रहा है, यहाँ पर शॉर्ट एडवांस कस्टम शॉर्ट के थ्रू, यहाँ पर कलरिंग के थ्रू आपकी शॉर्टिंग हो चुकी है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से कर लेना है। अगला ऑप्शन हमारे को देखने को मिलता है फिल्टर, जो लगता है इन हेडिंग्स के ऊपर। ठीक है, जो हमारे लिए एक प्रकार का जो इस प्रकार का जो ये देख रहे हो आप ड्रॉप डाउन बटन है, ये प्रोवाइड कराता है। अब इस बटन के थ्रू आप अपने हिसाब से फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल देखिए पूरा का पूरा डेटा दिखा रहा है ना। आप चाहते हैं केवल पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट्स ही दिखाए जाएं, तो आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल हटा करके केवल पीजीडीसीए सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। देखिए केवल पीजीडीसीए के सारे स्टूडेंट्स आपके बाहर आ गए। अब वो किसी भी कलर से बिलोंग करते हो, वो सभी के सभी बाहर आ चुके हैं। आपने इसको हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए या फिर आप डीसीए के दिखाना चाहते हो तो केवल डीसीए के ले लीजिए। आप मल्टीपल चॉइसेस भी ले सकते हो कि डीसीए पीजीडीसीए ही दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो, है ना। हमने डीसीए दिखा लिया, ये देखिए केवल डीसीए आपको दिख रहा है। हटाना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्लियर लिखा आपको दिख रहा है, आप हटा दीजिए। उसी के नीचे रीअप्लाई आपको ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया है ना, आपने कहा भैया हमको ये दिखाइए, बीए वाले कितने हैं वो दिखा दीजिए, और ओके किया और उसने नहीं दिखा पाया, किसी भी रीज़न से रुक जाता है, तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ये फिर से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इनका यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ जो फिल्टर है, इस फिल्टर का यूज़ करके आप अपने हिसाब से डेटा बाहर निकाल के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं और दूसरी लोकेशन पर, क्योंकि लोग मांग लेते हैं आपसे डेटा कि बता दीजिए पीजीडीसी वाले कितने हैं, तो ऐसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप फिल्टर के थ्रू उनको निकालेंगे, जैसे कि आपने कहा पीजीडीसी वाले भैया इतना है, इनको सीधा आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर देंगे, उनको डेटा आप दे सकते हो डायरेक्टली। तो ये काम होता है फिल्टर का। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगला ऑप्शन इसमें मिलता है एडवांस फिल्टर, जो बहुत काम का ऑप्शन है। इसका यूज़ कैसे करना है देखते हैं। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले तो जो हेडर रो है उसको कॉपी करना पड़ेगा और इसको दो जगह पर रखना पड़ेगा, कहीं भी दो जगह पर आप रख लीजिए। क्यों रखना है, इसको रखने के पीछे इसको कहीं और रखने के पीछे लॉजिक ये है कि आप अभी तक क्या हो रहा था, इन प्लेस हो रहा था एक प्रकार से, इसी जगह पर हम कंडीशन दे रहे थे और इसी जगह पर हमारे को वो ला करके दे रहा था रिकॉर्ड। ठीक है, अब क्या करेगा वो, एक अलग कंडीशन हम कहीं और देंगे और उसके हिसाब से डेटा फिल्टर करके आपको यहाँ पर ला करके देगा। तो कैसे करना है करके देखते हैं। देखिए दो जगह आपने इसको कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद मान लीजिए आपने कंडीशन क्या दी है, कोर्स में दी है, आप सिटी में भी दे सकते हो, फीस में भी दे सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर में भी दे सकते हो। हमने बोला चलिए सिटी के हिसाब से निकालते हैं। सिटी में आपने लिख दिया भोपाल, ठीक है, या फिर कुछ और, चलिए भोपाल ही लिखते हैं। अब इस कंडीशन के हिसाब से डेटा जो है बाहर निकलना चाहिए। इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा लीजिए ताकि दिखे। ठीक है, इतनी जगह का भी डेटा का जो है आप साइज इंक्रीज कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, इसका 28 है तो इसका भी 28 हम कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपको एडवांस फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है, जाना है एडवांस फिल्टर पर। अभी देखिए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यहीं के यहीं फिल्टर करके देगा इस कंडीशन के हिसाब से। कैसे होगा देख लेते हैं। आपने पहला ऑप्शन पर जो है ऐसे टिक करके रखना है। दूसरा काम आपका रहेगा लिस्ट रेंज लेना। आप या तो पहले से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर बाद में कीजिए। तो आप इस रेड डॉट पर क्लिक कीजिए या फिर इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके अपने टेबल को सेलेक्ट करें। ध्यान रखें कि आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करें, पूरा डेटा सेलेक्ट करें, किसी भी प्रकार से खाली रो या कॉलम या फिर सेल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, तो रिजल्ट बिगड़ जाता है, कोई इशू नहीं है। वापस जाना है, इसके बाद जो है आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। सॉरी, क्राइटेरिया रेंज देनी है, मतलब कंडीशन कहाँ से आप ले रहे हैं, तो आपको ये वाला जो है रेंज सेलेक्ट कर लेना है।
इतना करने के बाद वापस जाना है और फिर ओके बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए केवल भोपाल सिटी से उसने फाइंड करके यहाँ पर आपको दे दिए। आपने इस तरह के फिल्टर का यूज़ नहीं किया है, एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके आपने ये किया हुआ है। वापस जाना है, क्लियर पर क्लिक करेंगे। देखिए इस कंडीशन के हिसाब से निकला था। अब कंडीशन आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया सागर, तो केवल सागर वाले ही बाहर निकलेंगे। कैसे? फिर से एडवांस फिल्टर पर जाइए आप, ठीक है, एडवांस फिल्टर पर जाइए, लिस्ट रेंज आप लीजिए, फिर से वही करना है जो अभी किया था थोड़ी देर पहले आपने। इतना करने के बाद आपको वापस जाना है। अब बोल रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम दे देंगे। लिस्ट रेंज हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब क्राइटेरिया पर जाएंगे। ये हमारा क्राइटेरिया, फिर कंडीशन है। इतना लेने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे उस कंडीशन के हिसाब से जो डेटा है बाहर आ चुका है। सागर के सारे स्टूडेंट आपके बाहर आ गए हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक प्रकार से जो आपने यहीं के यहीं इसको फिल्टर कर लिया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से डेटा उठा करके यहाँ पर एक प्रकार से पेस्ट या फिर रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर में फिर दूसरा ऑप्शन आपको यूज़ करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्लिक करेंगे। अब लिस्ट रेंज मांग रहा है, दे देंगे पूरा जैसा देते आ रहे हैं, पूरा देना है। अब ध्यान रखिएगा, है ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है, तभी रिजल्ट ठीक मिलता है। दूसरा मांग रहा है क्राइटेरिया, जो हम पहले ही दे चुके हैं, या फिर से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बोल रहा है कॉपी टू, मतलब रखना कहाँ चाहते हैं आप। अब इस बार हमको जो है डेटा यहाँ लेना है, इस कंडीशन के हिसाब से इस टेबल में से डेटा निकाल करके यहाँ रखना है। तो कॉपी टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहें वहाँ तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखेंगे यहाँ से डेटा निकाल के इस कंडीशन के आधार पर यहाँ पेस्ट कर दिया है उसने, देख पा रहे हो आप, है ना। तो ये होता है आपका एडवांस फिल्टर। इसका यूज़ करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत बड़े डेटा में से चीज़ें बाहर निकालना एक अलग बात होती है, उनको किसी को भेजना एक अलग बात होती है ना। जैसे आप एक नॉर्मल फिल्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको बार बार यही करना पड़ रहा है ना। फिर डेटा छिप जा रहा है, फिर उसको आप अनहाइड कर रहे हो, फिर उसको हाइड कर रहे हो, फिर अनहाइड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। लेकिन एडवांस फिल्टर आपको फैसिलिटी देता है कि केवल आप कंडीशन कहीं और दे दो, डेटा कहीं और भरा पड़ा है और उसको आप उठा करके कहीं और लेकर के आ रहे हो। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है एडवांस फिल्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यही चीज़ आप अगर कोर्स के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, नेम के साथ, फीस के साथ, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल चॉइसेस में भी आप ला सकते हैं, जैसे कि डीसीए पीजीडीसीए को एक साथ लेके आना है, बिल्कुल ला सकते हैं। सागर भोपाल वाले स्टूडेंट निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं एक साथ। दो कंडीशन भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन का आपको यूज़ करके देख लेना। एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्या करना है, पहले कंडीशन देना है। मान लीजिए आपने कहा भैया डीसीए वाले बाहर निकाल के दो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया डीसीए। अभी दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए। इसके बाद आपको एडवांस फिल्टर में जाना है, जो डेटा के अंतर्गत होता है। कॉपी टू अनदर लोकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहले मांग रहा है लिस्ट रेंज, तो हमें पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना जैसा कि है पहले से, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है, तो वो हम दे देते हैं, ठीक है, ये रहा, क्योंकि इस बार हमने जो कंडीशन बदली हुई है। कॉपी टू कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ मान लीजिए रखना चाहते हैं, तो इतनी जगह आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए सारे के सारे जो हैं डीसीए वाले आपके बाहर निकल आए हैं। तो ये कहाँ से हुआ है, आपका एडवांस फिल्टर ऑप्शन के थ्रू हुआ है। तो इस ऑप्शन का आप ठीक से यूज़ कीजिएगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो हम बात करेंगे डेटा टूल्स की। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस वाले ब्लॉक के जो ऑप्शन हैं बहुत ही उपयोगी हैं, शानदार हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।